गोरखपुर से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन हमारे साथ हैं। पहले रवि किशन को आप देख लीजिए, ये खास रवि किशन हैं। ये वो रवि किशन हैं जो एकदम गोरखपुर से घुल मिल गया है, उसी अंदाज में, उसी मिजाज में। मेरे पिता पंडित स्वर्गीय श्याम नारायण शुक्ल ऐसे ही रहते थे। मैं ये मेरे पिता का रूप जब भी मैं जीवन के किस युद्ध में या अंतर्द्वंद युद्ध में रहता हूँ, या युद्ध है क्या ये जहां आप खड़े हैं? जीवन का युद्ध भाई, चुनाव एक युद्ध है। राम राज्य के विरोध में, राम राज्य को रोकने, मंदिर पे ताला लगाने के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। देश के टुकड़े करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इससे बड़ा युद्ध क्या हो? यहाँ रोक लें, आपको इतना भारी भरकम बयान आने लगा, हमने के पहले रोक के क्लियर करें। आप ये कह रहे हैं कि 26 दल मंदिर पर ताला लगाने के लिए और देश को टुकड़े करने के लिए आए हैं। इसका आधार क्या है? ये साजिश है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्यों मोदी जी को रोकना, क्यों क्या क्या विचार? हम देखिए, एक सनातनी विचारधारा को आघात प्रहार तो होता रहा। इस हिंदू संस्कृति को, सनातनी विचारधारा को खत्म करने की साजिश तो सदियों से चली आ रही। एक ही हिंदू राष्ट्र, मतलब 100 करोड़ की आबादी जो एक विचारधारा की है, जो जहाँ पे सारे हिंदू हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ी साजिशन है। इसमें विदेशी ताकतें भी हैं। तो ये चुनाव मैंने मेरे जीवन में, जहाँ तक अब मैं 54 साल का हो गया हूँ, मेरे जीवन में जितना याद है, मैंने ऐसा चुनाव और इतना साजिशन वेल प्लान्ड प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी रहती है, ये ऐसा नहीं देखा था। जो जैसा ये चुनाव हो रहा है, कभी मैंने ये नहीं सुना था कि 26 दल एक दल को रोकने के लिए आया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत बड़ा प्लान है। बड़ी बात अभी कही कि 100 करोड़ लोगों का ये हिंदू राष्ट्र, इसके खिलाफ साजिश की जा रही है। ये कौन कर रहा है 100 करोड़ लोगों के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ साजिश? बहुत सारे लोग हैं। देखिए विचारधारा, मोदी जी ने विराट भारत बनाया, सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, अनाज सब पा रहे हैं, मकान सब पा रहे हैं, व्यवस्था सुरक्षा सब पा रहे हैं। हिंदू की बेटी भी मुस्लिम बेटी, सर्व समाज की बेटी बेटा, सब लोग। उसको उनको मोदी जी को रोकना दिक्कत है कि मोदी जी और विराट हो जाएंगे 4 जून के बाद, जो कि होना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र और उनकी निस्वार्थ संत सेवा इस भारत के लिए जो है, उनको विराट बनानी है। उसको रोकने के लिए, नहीं तो इनका सबका 4 जून के बाद इसमें आधे दर्जन लोगों का तो अस्तित्व ही पार्टियों का खत्म हो जाएगा। वो भी आप देखिए। हिंदू राष्ट्र वाली बात आपको क्यों लगती है कि ये हिंदू राष्ट्र का मसला है? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातनी विचारधारा। बात है कि हिंदुओं के खिलाफ तो साजिश होती है, ये तो उसमें कोई छिपा नहीं। ये तो पूरी, मैं बोल क्या रहा हूँ, एक सब लोग जानते हैं। हिंदुओं को नहीं देखना चाहते लोग। हिंदुओं के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हिंदू जात अभी इसीलिए 2014 के बाद अपने प्रणाम करके बोल रही कि भैया इतना मत मारो हम लोगों को कि हम लोग जग जाएं, मार मार के इतना ना मारो। पक्ष को जो वोट दे रहे हैं रवि भाई, वो भी तो हिंदू ही है ना? ऐसा नहीं कि हिंदू सारे आपको वोट दे रहे हैं। बात हिंदू की नहीं, सनातनी विचारधारा के खिलाफ एक दल का झूठ होना, जातिकरण का विभाजन करना, जहर डालना जो है। मैं देखिए, बात मैं जान रहा हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने जाति जहर किया, किस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, किस तरह आरक्षण का मुद्दा भी उठाया इन लोगों ने, आरक्षण का एक बड़ा इशू। आरक्षण के साथ सबसे गंदा और घटिया, सच्ची, बहुत, अब ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे ऑन चैनल, लेकिन बहुत दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा। ये बड़ा दुखद, ये बहुत, जबकि पता है कि जब हम लोग, मेरे मोदी जी और हमारी सरकार धारा 370 हटा रही थी, तभी हम लोग कुछ कर सकते थे। ताकत में तो हम तब भी थे, पिछली सत्र में भी थे, तब नहीं कि जब मैं पर्सनली जानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितना मानते हैं। वो संविधान में ब्लाइंडली फेथ करते हैं। संविधान के हिसाब से ही, जो बार बार कहा जा रहा, ये लोग चाहते हैं शरीयत के हिसाब से भारत चले, तो शरीयत के हिसाब से तो भारत नहीं चलेगा, एकदम संविधान के हिसाब से तो चलेगा। देखिए, देर मैंने आपसे बात की है, आपने मंदिर पे ताले की बात कही, आपने देश के टुकड़े टुकड़े की बात कही, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने शरीयत की बात की। रवि किशन क्या हिंदू हृदय सम्राट होना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं। मैं एक कलाकार हूँ और मैं आनंद देना चाहता हूँ, एंटरटेन करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए धरती पे आऊँ, दुख हरने के लिए आऊँ। जब भी आप दुखी हो, टीवी पे पर्दे पे हमको देखें, मैं दुख हरण दवा लेके चलता हूँ। मैं फक्कड़ आमा जो मोदी फैक्टर पे हो रहा है, आप ये मान रहे हैं वो वोट पड़ रहे हैं रवि किशन के नाम पे ही पड़ रहे हैं या सब मोदी फैक्टर पे पड़ रहे हैं? मोदी जी
गोरखपुर में नो रवि किशन, ओनली मोदी। मोदी, हम लोग कण, मैं तो नश्वर एक मिट्टी खड़ा हूं, मैं क्या हूं, मैं आप समूचे व्यक्तित्व मिट्टी क्यों कह रहे हैं अपने आप? मिट्टी हूं, मिट्टी। मैं, मुझे आप कैमरे में दिख रहा होगा, मैं इस वक्त मिट्टी दिख रहा हूं सबको। मिट्टी नहीं दिख रही, एकदम भारतीय वेशभूषा में रवि किशन खड़े हैं। मैं मिट्टी हूं और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मोदी जी देखिए, उन्होंने जो बदलाव लाया, शौचालय लाया, मैंने तो शौचालय नहीं लाया, उन्होंने गरीबों की जिंदगी को बदला। कोरोना में वैक्सीन बना के वैज्ञानिकों द्वारा उन्होंने देश को बचाया। देश में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर ही चल रहा है। और किसी का, मोदी जी हर वोटवा गिरा था भैया, जेकर खाई बुआ का मोदिया के दे, मोदिया के दे, पति जेके दे के बाद दे, हम तो मोदिया के महिला चिल्लावत कि भैया चला हो सखी वोट डारे, कमल निशानी हमरे मोदी जी के, कमल निशानी हो हमरे योगी जी के। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा इस चुनाव के बाद। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा बयान दिया है। देखिए, जेल से 50 दिन के बाद कोई भी निकलता तो अंडवंड बोलने लगता है। थोड़ा बुद्धि उसमें, आप चिंता नहीं, वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती। हम आप ही को यहाँ बंद कर दें कैमरामैन के साथ 50 दिन यह कमरा में, आप वो निकलोगे बाहर, थोड़ा अंडवंड बोलोगे तो हो लाई से हम दर्द समझ सकते। और बताइए, आप तो सांसद हैं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, और मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी भेंट हुई होगी उन पे। जिस तरह का ये मामला, उन्होंने जो आरोप लगाया है, रवि किशन को क्या लगता है, ये कहानी क्या विभव तक सीमित है या और भी कुछ है इसके पीछे? देखिए, अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया, तो इसकी ये तो जांच का, इसमें इस विषय में बोलना ठीक नहीं। रवि किशन के दिल को, मैं यहाँ माइक लगा रहा हूँ, दिल को क्या लगता है कि यहाँ माइक लगा रहा हूँ, आप बोलिए। ये तो ये पूरा करेजा ऐसा धक 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 होता नहीं, लेकिन अभी ये देख, जब भी जांच में कोई विषय आता, सेंसिटिव है और बहुत गंभीर है, एक महिला का बहुत बड़ा आरोप है। आखिर में कि राहुल गांधी और अखिलेश, आखिर में करके आपने कोई भविष्यवाणी की, ये बड़ा चर्चा में है वो, तो ये आपने कोई भविष्यवाणी नहीं, उनके किसी ने बताया, उन्हीं के, हमको तो देखो हमारे विरोधी विपक्षी में बहुत मित्र हैं, बताया कि एक इनसाइडर है आपके वहां पर क्या 5 तारीख की इटली की फ्लाइट की टिकट है और एक जन की रात की ऑस्ट्रेलिया की। अब ऐसा खबर आएगी, टिकट बुक हो चुकी है, ट्रैवल एजेंट से पता चला। तो कह रहे हैं सरकार आने जा रही है उनकी, वो पता नहीं, लेकिन ये फ्लाइट की टिकट क्यों बुक है तब वो हमको नहीं मालूम, वो कहाँ है बुक, ऐसा दोनों खबर है। कुछ पलट भी सकता है खेल क्या 4 तारीख को? नहीं, अरे पार से बोलिए आपने, नहीं एकदम आएंगे तो मोदी ही बाबू, गर्दा मची तो जान ला, इवेर महादेव का नगाड़ा बजी। मोदी जी बहुत बड़े शिव भक्त हैं। तो रवि किशन है हमारे साथ। अगर मैं एक बार और माइक लगाऊंगा मोदी जी के नाम पर, तो हमारे ख्याल से फिर से एक आपके दिल से कुछ और निकलेगा। तो यहीं खत्म करते हैं इसको। 4 जून को नतीजे आएंगे। रवि किशन के तमाम सारे दावे जनता के सामने हैं, और बड़ी बात यह है कि जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, गोरखपुर के बाहर के परिदृश्य की भी हैं। तो ये जो बातें हैं, इन पे जाहिर सी बात है रिएक्शंस भी आएंगे और एक नया विमर्श भी सामने हो सकता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।